राम और हनुमान जी हिंदू धर्म के प्रमुख देवी देवता हैं। उनकी कथा रामायण में मिलती है, जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और वहाँ के राजकुमार थे। उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ उन्होंने लंका के राजा रावण को पराजित करके सीता जी को वापस लाया था। हनुमान जी राम के भक्त और सहायक। उनकी कथा भी रामायण में मिलती है, जहां उनका योगदान राम के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। रामायण में राम के जन्म और बचपन के वर्णित वर्ण के साथ ही उनका विवाह, वनवास और सीता हरण की कथा भी है। रामायण में भगवान हनुमान के विराट रूप, उनका सेतु निर्माण और लंका में सीता का पता लगाने वाला कथन भी दिया गया है। हनुमान जी के जन्म और उनकी बालक कथा, उनके श्री राम के लिए प्रेम और उनकी लंका प्रवेश तथा उनकी भक्ति और बाल की कहानियाँ हिंदू धर्म के इतिहास में महत्व रखता है। हनुमान जी के रूपांतरण और उनकी विविध सिद्धियां भी महत्वपूर्ण हैं। उनकी महिमा इतनी अद्भुत है कि उन्हें पवित्र राम भक्तों ने एक प्रमुख स्थान दिया है। हनुमान जी की पूजा राम भक्ति और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं और उनकी कृपा से भक्ति में अग्रिम मिलता है। राम और हनुमान जी की कथा के मध्य संबंध प्रमुख है, क्योंकि हनुमान जी ने राम और सीता जी के मध्य प्रेम, विश्वास और सहयोग की मिसाल पेश की है। हनुमान जी की भक्ति, संकल्प और शक्ति से भरे भाव उनकी कथा में बयान किया गया है। राम और हनुमान की विरासत बहुत गंभीर है और हमारे धर्म और धरोहर का हिस्सा है। इनकी कहानियों के प्रति जो प्रेम और विश्वास हमारे समाज में है, वो अद्भुत है। राम और हनुमान जी की कहानियाँ हमारे जीवन में ऊंचाइयों को छूने और सफल होने की या ले जाने के लिए हमें प्रेरणा देती है। ये कहते हैं, हम बताते हैं कि सही और पवित्र विचार रखने से, भक्ति और समर्पण से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। राम और हनुमान जी की कथा हमें दिखती है धर्म, सत्य और कर्तव्य को निभाने का महत्व क्या है। उनकी कहानियाँ हमें ये सीख देती हैं कि सही और पवित्र विचार का महत्व क्या है। हनुमान जी की विरासत और उनकी विभिन्न सिद्धियों की कथा भी महत्वपूर्ण है। उनकी कृपा से भगवान श्री राम के भक्तों को विजयी बनाने में मदद मिलती है। उनकी भक्ति से परिपूर्ण विचार हमें बताते हैं कि प्रेम और समर्पण से सब कुछ हो सकता है। हनुमान जी के राज सेतु निर्माण में उनका योगदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी शक्ति का दर्शन, उनकी बुद्धि तथा उनकी निडरता से उन्हें अपने विचार और संकल्प को सफल बनाया। हनुमान जी की कथा हमें बताती है कि ईश्वर भक्ति से, साहस और समर्पण से मुश्किलें आसान हो जाती हैं। उनकी कथा हमें ये सीख देती है कि सही और पवित्र विचार का महत्व क्या है। दोनों के प्रतीक में राम और हनुमान जी की कथा हमें व्यक्ति जीवन में प्रेम और समर्पण का महत्व सिखाती है। हिंदू धर्म के विचार और मान्यताओं में भगवान राम और हनुमान जी का अद्भुत स्थान है। उनकी कथा और उपदेशों से हमें जीवन जीने की दिशा में प्रेरणा मिलती है। उनकी कथा हमें प्रेम, समर्पण, साहस का मूलधारा देती है। राम और हनुमान जी की कथाओं से हमें ये सीख मिलती है कि पवित्र विचार और भक्ति से सब कुछ संभव है। उनकी कहानियों के माध्यम से हमें ये सीख मिलती है कि धर्म और सत्य का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। हनुमान जी की भक्ति और उनकी कथा हमारे जीवन में मार्गदर्शन करती है। उनकी शक्ति और बाल की कथा हमें ये सिखाती है कि सही दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। राम और हनुमान जी की कथा हमें धर्म, कर्तव्य और सत्य के महत्व को सिखाती है। उनकी कथा हमें ये सिखाती है कि धर्म और साहस के बल पर हम सब कुछ कर सकते हैं। राम और हनुमान जी की कथा हमारी संस्कृति का आधार है और इनकी कथाएं हमें सृष्टि की रचना और संचालन के प्रति समर्पण और भक्ति का मूल सिखाती हैं।
उनकी कथा हम सही और गलत के बीच अंतर की समझ और दया का महत्व सीखती है। ईश्वर और भक्त के बीच प्रेम एवं समर्पण का महत्व सिखाने वाली राम और हनुमान जी की कथा का अध्ययन करके हम पवित्र विचार रख सकते हैं और यथार्थ जीवन में उनका अनुसरण कर सकते हैं। भगवान हनुमान, जिन्हें हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं में एक केंद्रीय व्यक्ति हैं और उन्होंने रामायण और महाभारत के महाकाव्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी कहानी अटूट भक्ति, अपार शक्ति और निस्वार्थ सेवा में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि भगवान हनुमान से जुड़ा इतिहास और किंवदंतियां सदियों से चली आ रही हैं, और उनकी कहानियां दुनिया भर के लोगों को प्रेरित और मंत्रमुग्ध करती रहती हैं। हनुमान की उत्पत्ति और जन्म। भगवान हनुमान को विनाश के देवता, भगवान शिव का अवतार और हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों और किंवदंतियों के अनुसार हनुमान का जन्म अंजना, एक दिव्य अप्सरा और केसरी, एक वानर प्राणी से हुआ था, जो अपनी अपार ताकत और वीरता के लिए जाने जाते थे। अंजना और केसरी को एक बच्चे की गहरी इच्छा थी और उनकी प्रार्थनाओं का देवताओं ने उत्तर दिया। पवन के देवता वायु ने अंजना को खीर का दिव्य प्रसाद दिया, जिससे उन्हें गर्भ में हनुमान का आशीर्वाद मिला। हनुमान का जन्म भगवान विष्णु की सहायता के लिए किया गया था, जो बाद के युग में भगवान राम के रूप में अवतार लेंगे। इस प्रकार हनुमान का जन्म भक्ति, निष्ठा और शक्ति के अवतार के रूप में हुआ था, जो भगवान राम की सेवा करने और सबसे प्रसिद्ध भारतीय महाकाव्यों में से एक रामायण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए नियत थे। हनुमान का बचपन और युवावस्था। युवा हनुमान, जिन्हें मारुति के नाम से भी जाना जाता है, ने कम उम्र से ही असाधारण शक्तियों का प्रदर्शन करने लगे। वह शरारती और चंचल थे, अक्सर अपनी ताकत और बुद्धि का उपयोग ऋषियों और देवताओं के साथ मजाक करने के लिए किया करते थे। ऐसी ही एक घटना में सूर्य देव के साथ एक चंचल मुठभेड़ शामिल थी, जहां उन्होंने सूर्य को एक फल समझ लिया और उसे खाने का प्रयास किया। इस चंचल कृत्य से देवताओं के राजा इंद्र को क्रोध आ गया, जिन्होंने हनुमान पर वज्र से प्रहार किया, जिससे वे घायल हो गए। प्रतिशोध में हनुमान ने इंद्र की पूरी दिव्य सेना को भस्म करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया। उनकी अपार शक्ति और क्षमता को समझते हुए देवताओं ने हस्तक्षेप किया और हनुमान को शांत किया। उन्होंने उसे भविष्य के लिए विभिन्न वरदानों और प्रतिरक्षाओं का आशीर्वाद दिया। अपनी युवावस्था की हरकतों के बावजूद हनुमान का हृदय शुद्ध था और परमात्मा के प्रति भक्ति से भरा हुआ था। भगवान राम से मुलाकात। हनुमान की यात्रा वास्तव में तब शुरू हुई जब उनकी मुलाकात भगवान विष्णु के 7वें अवतार और महाकाव्य रामायण के केंद्रीय पात्र भगवान राम से हुई। हनुमान की अपने नियति स्वामी राम से पहली मुठभेड़ तब हुई जब राम और उनके भाई लक्ष्मण राम की पत्नी सीता की खोज कर रहे थे, जिनका राक्षस राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। हनुमान ने भगवान राम को भगवान विष्णु का अवतार मानते हुए उनके प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा की। सीता को बचाने में राम की सहायता करने के प्रति उनकी अटूट भक्ति और प्रतिबद्धता उनके चरित्र की आधारशिला और उनकी विरासत की नींव बन जाएगी। भगवान राम के प्रति हनुमान की भक्ति और सीता की खोज के दौरान उनकी निस्वार्थ सेवा उनके चरित्र का सार प्रस्तुत करती है। उनकी अद्वितीय शक्ति, बुद्धि और इच्छानुसार रूप बदलने की क्षमता राम और लक्ष्मण को उनकी खोज में सहायता करने में महत्वपूर्ण थी। रामायण में हनुमान से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध घटना भारत के दक्षिणी छोर से लंका द्वीप तक उनकी छलांग है, जहां सीता को रावण ने बंदी बना लिया था। अपने स्वामी के कल्याण और कार्य को ध्यान में रखते हुए हनुमान ने सीता को राम का संदेश देने और लंका की स्थिति का आकलन करने के लिए इस साहसी और अविश्वसनीय उपलब्धि पर काम शुरू किया। रामायण में हनुमान। लंका में हनुमान के कारनामे, सीता के साथ उनकी मुठभेड़,
और राम को खबर बताने के लिए उनकी तेज छलांग महाकाव्य में अमर हो गई है और लाखों लोगों के बीच विश्वास और भक्ति को प्रेरित करती है। इन घटनाओं के दौरान हनुमान ने जो अटूट दृढ़ संकल्प और भक्ति प्रदर्शित की, वह उनके चरित्र का पर्याय बन गई है और अटूट विश्वास और वफादारी के प्रतीक के रूप में काम करती है। पूरे रामायण में हनुमान ने खुद को न केवल भगवान राम का एक कट्टर सहयोगी, बल्कि एक बुद्धिमान दूत, एक कुशल राजनयिक और एक शक्तिशाली योद्धा भी साबित किया। धार्मिकता के प्रति उनके समर्पण और अटल प्रतिबद्धता ने उन्हें साहस, शक्ति और विनम्रता का प्रतीक बना दिया। हनुमान की भक्ति और बुद्धि। उनकी शारीरिक शक्ति और वीरता के अलावा हनुमान की बुद्धि, ज्ञान और भगवान राम के प्रति भक्ति उनके चरित्र के प्रमुख पहलू हैं। उदाहरण के साथ नेतृत्व करने की उनकी क्षमता और कर्तव्य और धार्मिकता के प्रति उनके अटूट समर्पण ने उन्हें नैतिक आचरण का एक उदाहरण बना दिया है। हनुमान के चरित्र की विशेषता उनकी विनम्रता, निस्वार्थता और भगवान राम में अटूट विश्वास है। भक्ति और साहस के उनके प्रसिद्ध प्रदर्शन ने उन्हें शक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान चाहने वालों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का प्रतीक बना दिया है। रामायण में रावण की सेना के खिलाफ लड़ाई में हनुमान की भूमिका को भी दर्शाया गया है। युद्ध के मैदान में उनकी बहादुरी और कौशल, उनकी विनम्रता और राम के प्रति अटूट निष्ठा के साथ उन गुणों के रूप में मनाया जाता है जो भक्तों और सत्य के चाहने वालों को प्रेरित करते हैं। रामायण का परिणाम, सीता की सफल रक्षा और रावण की हार के बाद हनुमान भगवान राम के साथ अयोध्या लौट आए और राम के शासन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने दिव्य राजकुमार के एक विश्वसनीय सलाहकार और समर्पित साथी के रूप में कार्य करते हुए अटूट भक्ति और निष्ठा के साथ राम की सेवा करना जारी रखा। महाभारत में हनुमान महाभारत में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक अन्य प्राचीन भारतीय महाकाव्य जो कुरुक्षेत्र युद्ध की कहानी और अर्जुन को भगवान कृष्ण की नैतिक और दार्शनिक शिक्षाओं का वर्णन करता है। महाभारत में हनुमान को पांडव भाइयों में से एक भीम के साथ बातचीत और युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण के रथ की रक्षा करने के लिए जाना जाता है। प्लीज डोंट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।